डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आधुनिक भारत के प्रमुख चिंतकों में से एक हैं। उनका चिंतन मुख्य रूप से स्वतंत्रता, मानव समानता, लोकतंत्र और सामाजिक राजनीतिक मुक्ति के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। वह विश्व के अद्भुत चिंतक हैं जिन्होंने बचपन से ही अत्यंत अपमान और गरीबी को सहा, फिर भी महान शैक्षिक और दार्शनिक ऊंचाइयों को छुआ। वह एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे जिन्होंने लोकतंत्र में अत्यंत विश्वास और समाज का नैतिक आधार प्रदर्शित किया। वे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और विवेकपूर्वक स्पष्टता के साथ इसके प्रमुख प्रावधानों का समर्थन किया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और आधुनिक और सामाजिक रूप से उद्धारपूर्ण आग्रहों का प्रत्युत्तर देने के लिए अपने हजारों अनुयायियों के साथ इसे नया रूप दिया और आधुनिक भारत में इसके पुनर्जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। उन्होंने बाल्यावस्था और उसके बाद के अपने जीवन में छुआछूत के कारण सभी प्रकार का सामाजिक अपमान सहा। इन सभी बाधाओं के बावजूद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की शिक्षा पूरी की और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपनी स्नातकोत्तर और पीएचडी पूरी करने चले गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी उपाधि पूरी करने के बाद वे बड़ौदा महाराजा के प्रशासन की सेवा करने के लिए वापस आ गए, जिन्होंने उन्हें अमेरिका में शिक्षा के लिए भेजा था। परंतु विशिष्ट योग्यताओं के बाद भी उन्हें बड़ौदा प्रशासन में अस्पृश्यता का दर्द झेलना पड़ा। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और कुछ समय के लिए वे सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर हो गए। वर्ष 1936 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने मुंबई प्रांत में 1937 के चुनाव में 17 सीटों पर मुकाबला किया और उनमें से 15 सीटें जीतीं। द्वितीय विश्व युद्ध और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग ने राष्ट्रीय आंदोलन में नए और जटिल मुद्दों को प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1942 में एक अलग पार्टी अनुसूचित जाति परिसंघ स्थापित कर ली और वे उसी वर्ष 5 वर्ष की अवधि के लिए वायसराय काउंसिल के सदस्य नियुक्त हो गए। उन्हें भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा वे अगस्त 1947 में नेहरू मंत्रिमंडल में विधि मंत्री हो गए। अंबेडकर जी ने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और भारत में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की कमी और उसके अभाव में कारगर ढंग से कार्य करने के लिए संवैधानिक लोकतंत्र की अक्षमता के विकल्प तैयार करने का प्रयास किया। 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया और वे करोड़ों लोगों को बिलखता छोड़कर चले गए। वे अपने पीछे जटिल वैचारिक ढांचा छोड़ गए जो उनकी अनेक रचनाओं और भाषणों में मौजूद है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनेकों पुस्तकें लिखी जो व्यवस्थित चिंतन दर्शाती हैं। रुपए की समस्या और ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय पर अपने शोध प्रबंधों के अतिरिक्त उन्होंने जाति उन्मूलन, पाकिस्तान पर विचार, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, राज्य और अल्पसंख्यक भाषाई राज्यों पर विचार और उनकी महान कृति बुद्ध और उनका धम्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर जी के चिंतन में अनेक आयाम हैं। ऐसे बहुत ही कम मुद्दे हैं जो उनसे अछूते रह गए हों। वे स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने स्वतंत्रता को सकारात्मक शक्ति और क्षमता के रूप में देखा। उन्होंने शक्तिशाली विचारों जैसे विचार की समानता, प्रतिष्ठा की समानता और गरिमा की समानता का भी समर्थन किया। अंबेडकर जी ने आधुनिक युग को मानव विवेक के मिथकों, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों पर मानव विवेक की विजय की दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि शेष जीवन के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता अनिवार्य है और उनके लिए पृथक अधिकारों की सत्ता की रचना किए जाने की जरूरत है। अंबेडकर जी ने विश्व के प्रमुख धर्मों, विशेषकर हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की नई व्याख्या विकसित की और इसे सामाजिक रूप में संलिप्त देखा। अंबेडकर जी का तर्क था कि सामुदायिक बंधनों को संचालित किए बिना और स्वतंत्रता तथा समानता को प्रोत्साहित किए बगैर जाति का उन्मूलन प्रायः असंभव हो जाता है। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए अंतर्जातीय विवाह और अंतर्भोज का सुझाव दिया और माना कि अंतर्भोज का कार्य इतना कमजोर है कि इससे स्थायी संबंध नहीं बन सकते। उनका यह भी तर्क था कि जो शास्त्र वर्णाश्रम धर्म का समर्थन करते हैं
उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये समाज के श्रेणीबद्ध संगठन को उचित और वैध ठहराते हैं। अम्बेडकर जी ने छुआछूत को जाति से अलग माना। हालांकि छुआछूत पर भी जाति की तरह ही श्रेणीबद्ध असमानता के उसी सिद्धांत की छाप है। छुआछूत न केवल जाति अपमान का चरम रूप है, बल्कि गुणात्मक रूप से यह अलग रूप है, क्योंकि इस व्यवस्था ने अछूतों को दायरे से बाहर रखा और सामाजिक अंतर संपर्क को दूषित और शोषणीय बनाया। छुआछूत को दूर करने के लिए पूरे समाज का परिवर्तन जरूरी है, ऐसा उनका मानना था। अंबेडकर जी के कार्य का मुख्य क्षेत्र संवैधानिक लोकतंत्र था। वे भारतीय संविधानों के विशेषज्ञ थे, विशेषकर उन्होंने उन संविधानों के जिन्होंने आंदोलन की व्यापक अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अंबेडकर जी के कार्य का मुख्य क्षेत्र संवैधानिक लोकतंत्र पर था। वे विभिन्न संविधानों के विशेषज्ञ थे। उन्होंने लोकतंत्र और कानून पर बल दिया। अंबेडकर जी भारत में पहले सिद्धांतवादी थे जिन्होंने यह माना कि यदि राज्य अधिकारों को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है तो उसे चाहिए कि वह सुविधा वंचितों के लिए राज्य के संवैधानिक आधार पर विचार करे। छुआछूत एक बड़ी सामाजिक हानि है, हालांकि यह अत्यंत अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर जी को एक नेता के रूप में चित्रित किया गया है जिन्होंने अछूतों के हित के लिए कार्य किया। वे वास्तव में देशभक्त थे और उन्होंने भारतीय समाज के सर्वाधिक सुविधा वंचित वर्ग और निम्न वर्ग का समर्थन किया। वे लोकतंत्र के तीव्र समर्थक थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र को किसी शासन की व्यवस्था में नियंत्रित नहीं किया जा सकता, परंतु इसे जीवन पद्धति बनाने की आवश्यकता है। वे जाति व्यवस्था और छुआछूत के कट्टर आलोचक थे और उन्होंने इन्हें समाप्त करने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने सामाजिक न्याय को अच्छी राज व्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता माना और उसके लिए ठोस उपाय सुझाए। उनका विचार उनके समकालीन चिंतकों से उन्हें अलग करता है और आज हम उनका सम्मान करते हैं तथा दूसरों से बहुत कुछ अलग होने के कारण वे हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं।